प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्वेश्चन बोला है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। किस आकार का है? बेलन के। तो हम एक बेलनाकार चित्र बना लेंगे। ठीक, ये बना दिया हमने बेलन का आकार। दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है तो हमने बना दिया एक बेलन का आकार, जिसके दोनों सिरे एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। एक अर्धगोला इधर बना दिया हमने और एक अर्धगोला हमने बना दिया इधर। जैसे बोला है क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है। भाई दवा का एक कैप्सूल बेलन का आकार का है तो बेलन का आकार बना दिया, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है तो दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा दिया। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm, 14 mm का ये कैप्सूल है, जिसकी की पूरी लंबाई 14 mm। अच्छा एक बात सुनो, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या r, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या r। ठीक, अगर हम एक तरफ लिखते हैं किसके लिए, किसकी बात चल रही है? बेलन की, और एक तरफ बात चल रही है दो अर्धगोलों की। तो एक तरफ लिखता हूं मैं बेलन के लिए, बेलन के लिए, और एक तरफ लिख देते हैं हम साहब अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए। जिसके मेंसुरेशन समझ में नहीं आती वहां वो यहां पर आके वीडियो देखे, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आएगी। अच्छा टोटल ऊंचाई कितनी है? 14 mm। 14 mm में से अगर हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए तो एक आर ये निकल गई, एक आर ये निकल गई, यानी कि बेलन की ऊंचाई h बराबर टोटल कितनी है बच्चों? 14 mm माइनस एक आर, और एक आर कितनी निकल गई साहब? 2r। अब 14 mm माइनस, और आगे पढ़ के देखते हैं हम, और इसका व्यास 5 mm। व्यास को किसे लिखते हैं? 2r से। 2r का मान कितना दिया हमने? 5 mm। तो इसमें से 5 घट जाएगा, 14 में से 5 गए तो 9 mm बची इसकी साहब ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? बेलन। बेलन की ऊंचाई हो गई 9 mm, और व्यास 2r का मान दिया है 5 mm, और जो बेलन का व्यास होगा वही अर्धगोले का, अर्धगोले का व्यास भी 2r का मान 5 mm, और r का मान आ गया साहब 5/2। अब हमसे पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना हमें, तो एक तो जुड़ेगा बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। हमसे पूछा इसने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, एक तो जुड़ेगा बताओ किसका? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस एक अर्धगोला यह हैगा और एक अर्धगोला यह हैगा, तो पूरा मिलकर बन गया गोला, और जुड़ेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिख रहा है यहां से? अच्छा बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ, सूत्र तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, तुम्हें याद होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बताओ? 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 4πr²। बताओ दोनों तरफ से एक तो 2 कॉमन हो गया, दोनों तरफ एक पाई कॉमन हो गई और r कॉमन हो गया। यहां से 2πr हट गया, यहां से बचा h प्लस, अब 2 का बड़ा पड़ा 4 में 2 दूनी 4, पाई हट गई, एक r निकल गया तो एक r बचा। उसके बाद आ जाओ साहब 2π, r का मान है हम तुम के पास कितना? 5/2, h का मान है अपना 9, और प्लस 2r, 2r का मान कितना है साहब? 5। 2 से 2 खत्म, पाई का मान 22/7 गुणा 5, और 9 और 5 14, 7 दूनी 14, 22 पंजे 110 गुणा 2, और गुणा करेंगे तो 220 वर्ग सेमी आंसर। समझ में आई सबके बात? स्क्रीनशॉट ले लो। जी क्वेश्चन नंबर आ गया साहब 14। ऊंचाई 2.4 सेमी, ऊंचाई जो दी है 2.4 सेमी, व्यास 1.4 सेमी वाला एक ठोस बेलन। तो हमसे बात करी गई है बेलन की, तो हम एक बेलन बना लेंगे। हमने एक बेलन बना लिया, और इस बेलन की जो ऊंचाई है वो है साहब 2.4 सेमी, और व्यास है इसका 1.4 सेमी। व्यास कितना दिया है इसका? 1.4
4 सेमी दिया गया है इसका व्यास। एक ठोस बेलन को उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल, यानी कि इसके अंतर्गत एक शंकु ऐसा निकालना है कि जो ऊंचाई बेलन की है वही ऊंचाई शंकु की हो, और जो व्यास बेलन का है वही व्यास शंकु का हो। तो देखो यहां से इस कंडीशन में हमने एक ये निकाल दिया शंकु। देखो ध्यान से देखो, ये भुजा ये वाली और ये वाली भुजा मिलकर क्या बना रही है, शंकु। अब देखो जो ऊंचाई बेलन की है वही ऊंचाई आ जाएगी हमारी शंकु की, ये भी 2.4 सेमी। और जो व्यास हमारा बेलन का है देखो वही व्यास नीचे को बिल्कुल सेम कंडीशन में आ जाएगा 1.4 सेमी। ठीक, अब कहने का मतलब ये है दोनों की ऊंचाई समान है, व्यास समान है, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं बेलन व शंकु, बेलन व शंकु की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई समान है, तो स्मॉल एच मान लो, एच बराबर कितनी दी गई है 2.4 सेमी। और व्यास, व्यास यानी कि व्यास को किस लिखते हैं बताओ, 2r, 2r का मान दिया हम तुमको 1.4 सेमी, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते और पॉइंट हमारा ऐसी, तो r का मान आ गया साहब, पॉइंट हटाओ नीचे 0 बढ़ाओ 7/10 सेमी। समझ में आ गई बात। हमसे क्या पूछा, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी में पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमसे पूछा इसने शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो बस शेष के लिए ऐसा लग रहा होगा जैसे बेलन में से शंकु निकलेगा, लेकिन एक बात सुनो, खोल जो किया गया है इसके अंदर किया गया है। जब किसी चीज में से कोई किसी शेप को निकालते हैं तो उसी का आकार उसके अंदर बन जाता है, यानी कि ये घटेगा नहीं, जुड़ेगा। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, क्या बनेगा सूत्र, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस और किसका, शंकु का वक्रपृष्ठ। समझ में आ गई बात। हमसे पूछा शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक तो बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, और इसमें एक क्षेत्रफल और जुड़ेगा प्लस पाई आर स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ पे, नहीं वरना मुंह से बोल दिया हूं, पाई आर स्क्वायर और ऐड होगा इसमें। अब आ जाओ साहब, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल प्लस, और एक चल रहा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब पूरे बीच में से साहब देखो दोनों तरफ से कॉमन हो गई, एक तो पाई और कॉमन हो गया आर। ठीक, तो यहां से बचा 2 पाई और आर हट गए, यहां से बचा एच, पाई आर यहां से हट गए, यहां से बचा एल, पाई आर हट गए तो एक आर बचा। पाई आर हमारे ऐसी ब्रैकेट में 2h प्लस एल का मान नहीं है, एल को बोल सकते हैं रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का मान बाद में भरेंगे, अभी अब भरो मान। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/10, ब्रैकेट में आ जाओ 2 गुणा एच का मान, एच का मान है 2.4, रूट के अंदर एच का मान 2.4 यानी कि 24, पॉइंट अगर ना हो तो 24 ही हम 576, भाई एच की घात 2 है, 2.4 को 2 बार लिखेंगे, 2.4 की 2.4 से गुणा यानी कि 24 की 24 से गुणा करेंगे तो 576, पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, घात कितनी है 2, तो पॉइंट को कितने के बाद लगाएंगे 2 के बाद। नहीं आई समझ में, 2.4 को 2 बार लिखो, 2.4 गुणा 2.4 24 ही हम 576, 1 के बाद ये पॉइंट, 1 के बाद ये क्या के बाद लगेगा 2 के बाद। ठीक, तो 2 के बाद लगा दिया पॉइंट। ऐसी आर का मान 7/10 या 0.7, 7 की 7 से करेंगे 7 सत्ते 49, पॉइंट इसमें भी 2 के बाद लगेगा। ठीक, और प्लस आर का मान है हमारे पास 7/10 यानी कि 0.7, 7 से 7 खत्म, नीचे एक 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो 2.2, ब्रैकेट में आ जाओ 24 दूनी 48, 4.8 प्लस इन्हें जोड़ के हो जाएगा 625, 625 कितने वर्ग हो 25 का, तो 2.5, देखो 576 और 49 625, 625 कितने का वर्ग हो 25 का, रूट के अंदर कितने के बाद था पॉइंट 2 अंकों के बाद, और बाहर आके लगेगा 1 के बाद, तो 1 के बाद लगा दिया हमने पॉइंट, और प्लस 0.7, फिर आ जाओ आगे 2.2 गुणा, इन्हें जोड़ना पड़ेगा हमें, जोड़ लो 4.8, 2.5, 0.7, 8 और 5 13, 13 और 7 10 और 7 20 का 0 हासिल हमारे 2, 4 2 6 2 8, पूरा 8 बैठ गया अभी जोड़ के ना।
कैलकुलेशन में मिस्टेक अगर होती है तुम खुद करना। 8 दूनी 16 का 4 दूनी 16 एक 17, बिल्कुल सही आया भाई। 17.6 या 17.60 बोल देंगे। और इनने बोला था निकटतम, निकटतम बुझा आंसर, तो 17.60 को निकटतम 18 वर्ग सेमी बोल सकते हैं। 18 वर्ग सेमी हमारा आ गया ये आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आ गया साहब अपना 15वां। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, अच्छा लकड़ी का ठोस बेलन बोला तो एक बेलन बना ले क्या, लकड़ी का एक ठोस बेलन बना लेते हैं ये। लो भाई, ये बन गया साहब लकड़ी का ठोस बेलन। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार, मतलब एक अर्धगोला खोदा गया भाई। अर्धगोला यानी कि आधा गोला, गड्ढा कर दिया अर्धगोलाकार, एक गड्ढा ये कर दिया इधर को, एक गड्ढा इधर कर दिया, दोनों सिरों पर करा गया नहीं है। और एक वस्तु बनाएगी, ये बना दी कोई वस्तु। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेमी। लो साहब, बेलन की ऊंचाई रख दी हमने, तुमने 10 सेमी। और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी, त्रिज्या 3.5 सेमी। लो साहब, यहां तक की त्रिज्या ये। तो वस्तु का क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र। बोले एक बात सुनो, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है इसने, तो एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, और कितने अर्धगोले ले रही है, दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। तो कहने का मतलब ये, अगर हम ऊंचाई देखें बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई को लिखेंगे एस से, एच का मान दिया है ना 10 सेमी। और बात चलेगी त्रिज्या की, तो जो बेलन की त्रिज्या है वही अर्धगोले की, दोनों की त्रिज्या, बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर दी है इसने 3.5 सेमी। हमसे पूछा इसने ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। बताओ किस किस का वक्र पृष्ठ जुड़ेंगे, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, अब एक बात सुनो, एक अर्धगोला यह हैगा और एक अर्धगोला यह हैगा, आधा गोला और आधा गोला मिलकर बन गया पूरा गोला। तो बोल सकते हैं हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ, 2 पाई आर एच। सूत्र याद करो यार, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ रे दोनों तरफ क्या कॉमन है, देखो दो दोनों तरफ कॉमन हो गया, क्योंकि 2 4 के पहाड़े में आता है। पाई दोनों तरफ से कॉमन हो गई, आर दोनों तरफ से कॉमन हो गया। 2 से बोले तुम हट जाओ, पाई से बोले हट जाओ, आर से बोले हट जाओ, 2 पाई आर हट गया, यहां से क्या बचा एच। 2 का मान पड़े 4 में, 2 दूनी 4, पाई हट गई, आर की घात 2 है, एक आर निकल गया तो एक आर बचा। 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान हम तुमका कितना 3.5, एच का मान कितना है 10, और प्लस 2 गुणा आर का मान 3.5, 7 पंजे 35, पॉइंट हमारा ऐसे ही। 2 गुणा 22 पंजे 110, पॉइंट हमारा ऐसे ही। 10 प्लस 35 दूनी 70, पॉइंट हमारा ऐसे ही। पॉइंट के बाद जीरो को हम गिनते नहीं है, इससे पढ़ा जाएगा 11, 11 दूनी बताओ रे 22, इसे 7 पढ़ा जाएगा, 10 और 7 17, 17 दूनी 34 का 4, हासिल हमारे 3, 17 34 35 36 37, 374 वर्ग सेमी आंसर। देखो यार वीडियो अच्छी वीडियो है।